स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका नाम है चैप्टर का, इसके प्रश्नावली 12A से प्रश्न दूसरे को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न दूसरा है क्या और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रश्नावली 12A का प्रश्न दूसरा। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। कहा गया है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, मतलब कि आपको त्रिज्याएं दो वृत्त की दे रखी हैं और आपको तीसरे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की परिधि को ज्ञात करने के लिए आपको उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई है, तो उसको हम लिख लेंगे। तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1, हम इसको मान लेते हैं, इसको 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा R2 इसको मानते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें मान ली हैं। उसके बाद से प्रश्न में कहा गया है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हमें नए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी। तो लिखेंगे, मान लिए नए वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं, परिधि का जो फार्मूला होता है, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R। ठीक है, तो हम इसको 2 पाई R1 करेंगे प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ से सभी चीज़ें पता ही हैं प्रश्न में, तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें कामन ले लेते हैं। यहाँ से हमको 2 पाई कामन मिल रहा है, तो ये कामन ले लेंगे तो मिलेगा हमको R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। अब यहाँ से जो 2 पाई आपको दिखाई दे रहा है, इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये गुणा के रूप में है, तो इसके नीचे आके डिवाइड के रूप में आ जाएगा, जिसको इस तरीके से लिखा जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 अपान 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से हमको रेडियस मिली R। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ठीक है, अब हमें R1 का मान कितना है, 19 सेंटीमीटर दिया गया है, 19 रखेंगे। R2 का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर रखेंगे। ये बराबर R के होगा। 19 में 9 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 28। R का मान हमको पता चल गया 28 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, नए वृत्त की परिधि निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। परिधि का बिल्कुल सेम फार्मूला है 2 पाई R। ठीक है, R हमारा नए वृत्त की त्रिज्या है, तो नए वृत्त की त्रिज्या हमने ऑलरेडी 28 सेंटीमीटर निकाली है, तो 2 गुणे पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखेंगे और गुणे R का मान 28 सेंटीमीटर, तो 28 रखेंगे। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो ये भिन्न का गुणा है, तो भिन्न का गुणा का एक प्रॉपर्टी होता है कि आप इस तरीके से तिर्यक काट सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो ये इसको आप नोटिस कीजिए, ये दोनों तिर्यक कट रहे हैं, 7 चौक 28। ठीक है, तो अब हमें मिला 22 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 44 और 44 गुणे 4,
फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 चौके 16 कुछ है, 4 चौके 16 और एक कैरी बचा तो 17, यानी कि नए जो वृत्त की जो परिधि आएगी वो आएगी 176 सेंटीमीटर। ठीक है।